हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर लूसेंट की केमिस्ट्री की बुक एनालिसिस कर रहे हैं। मतलब कि हमारा यहाँ पे केमिस्ट्री के टॉपिक में आज हम साबुन के बारे में जानेंगे। और इससे पहले हमने कई सारे वीडियो समाप्त कर चुका हूँ, जैसे कि बारूद हुआ है ना। जैसे कि देखा जाए तो यहाँ जैसे बारूद है, बारूद के बाद ऊपर मैंने RDX और ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ये सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जा कर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है साबुन, जिसके बारे में हम जब समझेंगे। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा लें। तो साबुन जो होता है, सभी साधारण साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे कि स्टेरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों के मिश्रण होते हैं। साबुन बनाने की प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। और वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कास्टिक सोडा होते हैं, कड़ी साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। ये साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होते हैं, वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। डिटर्जेंट के बारे में जानते हैं। इसमें लंबी श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन होता है। एवं श्रृंखला के अंत में एक ध्रुवीय समूह, परंतु ये साबुन से इस मामले में उत्तम है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा फ्लोरीन आयन के साथ आघुलनशील लवण नहीं प्रदान करता है। इनके उदाहरण सोडियम एल्काइल सल्फोनेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आदि। डिटर्जेंट एवं एंजाइम्स मिला हुआ पदार्थ बहुत ही साफ धुलाई करता है। इस प्रकार की धुलाई को माइक्रोसिस्टम धुलाई कहते हैं। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया मिसेल के निर्माण के द्वारा होती है। सीमेंट, चूना पत्थर या खड़िया को मृतिका अथवा लाल मिट्टी या सेल के साथ खूब गर्म करने से प्राप्त होने वाले पदार्थ को सीमेंट कहते हैं। इसमें कैल्शियम के एल्युमिनेटों तथा सिलिकेटों का मिश्रण होता है। सीमेंट उत्पादन संयंत्रों को चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है, जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। जल के साथ मिश्रित करने पर सीमेंट का जमना उसमें उपस्थित कैल्शियम सिलिकेटों और एल्युमिनियम सिलिकेटों के जलयोजन के कारण होता है। सीमेंट में 2 से 5% तक जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4 × 2H2O, मिलाने का उद्देश्य सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करना है। सीमेंट के धीमा जमाव से उसका अत्यधिक दृढ़ीकरण हो जाता है। सीमेंट के संगठन में जैसे CaO लगता है 60 से 70%, SiO2 20 से 25%, Al2O3 5 से 10%, Fe2O3 2 से 3%, MgO 2%, N2O 1.5%, K2O 1.5%, SO2 1% लगता है। सन 1824 में एक ब्रिटिश इंजीनियर जोसेफ एस्पीडन ने चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी से जोड़ने वाला एक ऐसा नया पदार्थ बनाया जो अधिक शक्तिशाली और जलरोधी था। उसने उसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा, क्योंकि ये रंग में पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था। उर्वरक,
मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले वे रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं वो उर्वरक कहलाते हैं। उर्वरक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन के उर्वरक। इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे कि यूरिया, है ना। नाइट्रोजन के उर्वरक में इन उर्वरकों में मुख्यतः नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है, जैसे कि यूरिया। यूरिया का फार्मूला ही होता है H2NCONH2 H2N, या हम इसे NH2CONH2 भी कह सकते हैं। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अमोनिया सल्फेट, जिसका फार्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस इंटू SO4। इसमें नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में उपस्थित रहती है। अमोनिया की मात्रा लगभग 25% होती है और यह आलू के लिए अच्छा उर्वरक है। अमोनिया सल्फेट का प्रयोग चूना रहित भूमि में नहीं किया जाता है। कैल्शियम नाइट्रेट, ये नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक है। बाजार में नॉर्वेजिनियन साल्ट पीटर के नाम से भी जाना जाता है। कैल्शियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड इसका प्रयोग बुवाई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ इसके मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलियम के नाम से बेचा जाता है। पोटेशियम के उर्वरक, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट आदि पोटेशियम के कुछ प्रमुख उर्वरक हैं। फास्फोरस के उर्वरक, सुपर फास्फेट ऑफ लाइम, फास्फेटी धातुमल फास्फोरस के प्रमुख उर्वरक हैं और सुपर फास्फेट को हड्डियों को पीस करके बनाया जाता है। इसमें 16 से 20% P2O5 रहती है। कृत्रिम मधुरक क्या है? प्राकृतिक मधुरक जैसे कि सुक्रोज ग्रहण की गई कैलोरी बढ़ाते हैं, इसीलिए बहुत से लोग कृत्रिम मधुरक प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। आर्थोसल्फो बेंजीमाइड, जिसे सैकरीन भी कहा जाता है, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1889 ईस्वी में हुई थी। ये सुक्रोज से 550 गुना अधिक मीठी होती है। ये शरीर से अपवर्तित रूप में ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाती है। ये सेवन के पश्चात पूर्णतया अक्रिय और हानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बाजार में बिकने वाला कुछ प्रमुख कृत्रिम मधुरक हैं एस्पार्टम, सैकरीन और सुक्रालोस एवं एलिटम हैं। एस्पार्टम सबसे अधिक सफल और व्यापक रूप में उपयोग में आने वाली कृत्रिम मधुरक है। ये सुक्रोज के मुकाबले 100 गुना अधिक मीठा है। ये है एस्पार्टिकल अम्ल तथा फेनिल और एलानिन से बने डाइपेप्टाइड की मेथिल एस्टर है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। एलिटेप अधिक प्रबल मधुरक है, यद्यपि यह एस्पार्टम से अधिक अस्थायी होता है, परंतु इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। सुक्रोलोस क्या है? सुक्रोलोस जो सुक्रोज को ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। इसका रूप, रंग और स्वाद शर्करा जैसा होता है। ये खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। ये कैलोरी नहीं देता। कांच, साधारण कांच, सिलिका SiO2, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है। साधारण कांच जो होता है ये सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस विलयन होता है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा एवं क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसीलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है और न ही उसका कोई निश्चित गलनांक होता है। कांच का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं होता, क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। साधारण कांच का औसत संगठन Na2SiO2 CaSiO3 × 4SiO2 होता है।
रेशेदार कांच का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। कांच का अनिलीकरण, कांच की वस्तुओं को बनाने के बाद विशेष प्रकार के भट्ठियों में धीरे धीरे ठंडा करते हैं और इस क्रिया को कांच का अनिलीकरण कहते हैं। कांच का अनिलीकरण, कांच का रंग, कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं। धात्विक यौगिक का चुनाव वांछित रंग पर निर्भर करता है। कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है कि कांच के ऊपर चित्र बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें फ्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। तो किसके कारण काला हो जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड के कारण काला हो जाता है। मिश्रित पदार्थ और कांच का रंग, कोबाल्ट ऑक्साइड जो होता है ये गहरा लाल, कोबाल्ट ऑक्साइड ये गहरा लाल, सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड ये हरा होता है और सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, फेरिक ऑक्साइड भूरा, गोल्ड क्लोराइड रूबी लाल, कैडमियम सल्फेट ये पीला होता है। यूरेनियम ऑक्साइड जो है यूरेनियम ऑक्साइड या क्यूप्रिक लवण ये पीकॉक नीला, क्रोमियम ऑक्साइड हरा, मैंगनीज डाइऑक्साइड लाल, क्यूप्रस ऑक्साइड ये चटक लाल होते हैं। कांच के प्रकार और संगठन एवं उसका उपयोग, अब कांच है, यहाँ पर कांच है जैसे फिलेंट कांच संगठन के इसके अंतर्गत जो आता है। फिलेंट कांच पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका जिसका प्रयोग कैमरा दूरबीन के लेंस में अथवा विद्युत बल्ब में किया जाता है। फिलेंट कांच का प्रयोग किया जाता है कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब में और इसके जो संगठक होते हैं पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका होता है। पायरेक्स कांच ये सोडियम सिलिकेट, पायरेक्स कांच का प्रयोग सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट इसका प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। सोडा कांच सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का ये संगठक है और ट्यूबलाइट बोतलें प्रयोगशाला के उपकरण एवं दैनिक प्रयोग के बर्तन में इसका प्रयोग करते हैं। क्रूक्स कांच सीरियम ऑक्साइड और सिलिका इसके संगठक हैं। धूप चश्मों के लेंस में क्रोक्स कांच का प्रयोग करते हैं। ये पराबैंगनी किरण से होने वाली हानि से बचाता है। पोटास कांच क्या है, पोटास कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका का संगठक रूप है। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण। प्रकाशीय कांच जो पोटेशियम कार्बोनेट व रेड लेड तथा सिलिका का ये संगठक रूप है। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप एवं प्रिज्म बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। जानेंगे उत्प्रेरण के बारे में जानते हैं। उत्प्रेरण जो है ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अपक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अपक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं तथा यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। उत्प्रेरक की खोज का श्रेय बर्जीलियस को दिया जाता है। एंजाइम्स जैविक उत्प्रेरक है। प्रमुख उत्प्रेरक जैसे कि लोहे का चूर्ण, ये अमोनिया गैस को हैबर विधि में इसका प्रयोग करते हैं। लोहे का चूर्ण अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में प्रयोग किया जाता है। निकेल, ये वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में। प्लेटिनम चूर्ण सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सल्फ्यूरिक विधि में। और नाइट्रोजन की ऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में। और अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में ये गर्म एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख तत्व हैं जैसे पुरातत्व अवशेषों अथवा फॉसिल्स की आयु निर्धारित करने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन C14 का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है।
यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो विषैली गैस फास्जीन में बदल जाती है। वायुमंडल मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने की क्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। मिट्टी में क्षारकत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। बर्फ जमने में जेलेटिन बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए मिलाया जाता है। शुष्क बर्फ अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। सेक्रिन का निर्माण टाइलुइन से होता है। ये श्वेत क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा है, किंतु इसका कोई कैलोरी मान नहीं है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। क्रीम एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है। 1 किलोग्राम शहद से लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहते हैं जिसकी खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया। हड्डियों में 8% फास्फोरस होता है। फास्फिन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है और सुरक्षित दियासलाई में लाल फास्फोरस प्रयोग किया जाता है। यूरिया में 46% नाइट्रोजन की मात्रा है और बर्तनों में कलाई करने में अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर के पावर अल्कोहल के रूप में हवाई जहाज के ईंधन में होता है। वही कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है और रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सौर सेलों में सीजियम प्रयुक्त होता है। वही पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में विटामिन नष्ट होते हैं। रजत दर्पण बनाने में ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। दूध पायस कोलाइडी तंत्र है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडर में ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में आता है। सोडियम को मिट्टी तेल में रखा जाता है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व लिथियम है। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व घनत्व सतह मतलब कि अपचायक तत्व लिथियम है। सबसे प्रबल उपचायक ऑक्सीडेसिंग फ्लोरीन है अर्थात फ्लोरीन एफ। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सफ़ेद स्वर्ण प्लेटिनम को कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। रेडान गैसीय तत्व में सबसे भारी है। रेडान गैसीय तत्व में सबसे भारी है। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं 27 पोलोनियम के। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। नोबेल धातु हैं Ag, Au, Pt, Ir, Hg, Pd, RH, Ru और OS। मेथेनॉल को जब बहुत कम मात्रा में लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ ये अंधेपन का कारण बन जाता है। मेथेनॉल को जब बहुत कम मात्रा में भी लिया जाए तो गंभीर विषाक्तन के साथ साथ ये अंधेपन का कारण बन जाता है। कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। इसी कारण HF का भंडारण कांच के बर्तन में नहीं किया जा सकता। सोना का घनत्व पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसीलिए सोना पारा में डूब जाता है।
और यहाँ पे बिसफेनॉल खाद्य सस्पेंशन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। बिसफेनॉल जो है, बिसफेनॉल ए खाद्यान्न सस्पेंशन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। पदार्थ और औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त पराक्रम पदार्थ जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल ये संपर्क विधि में प्रयोग किया जाता है। इस्पात बेसमर विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ले ब्लॉक प्रक्रम, अमोनिया हाबर प्रक्रम में। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए मिथेल मेथी एक्रेलेट का प्रयोग करते हैं। मतलब कि कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए पॉलीमिथेल में थिएक्रेलेट का प्रयोग किया जाता है। लेक्जेन ब्लेड प्रूफ कांच में प्रयुक्त बहुलक होता है। कौन? लेक्जेन। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण के प्रक्रिया से बनाई जाती है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि काम में लाया जाता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन होता है। सामान्य अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु अंधकाम्ल H2SO4 की अपक्रिया से प्राप्त होता है। कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफीन होता है। और इसी के साथ ये अध्याय अर्थात केमिस्ट्री का पोर्शन लूसेंट के बुक से केमिस्ट्री का पोर्शन समाप्त होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और ऐसे वीडियो आपको लगातार देखने की ज़रूरत है और आप लगातार इस पूरे क्लास को देखिए। पूरे क्लास को आप इसको देखते रहें और रिवीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप रिवीजन करते रहें। TRE 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए हम सारा क्लास को बारी बारी करके 1 बाय 1 करके बीपीएससी की जो घटना चक्र वाली बुक है, घटना चक्र वाली जो बुक है, हम उसका भी एनालिसिस करा रहे हैं बार बार आप उन सभी क्वेश्चनों को, क्योंकि वो सब PYQ के क्वेश्चन हैं। क्या हैं? PYQ के क्वेश्चन हैं। इसलिए आपको PYQ एक रामबाण की तरह काम करता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए आपको क्या करना है, PYQ को हल करते हुए और डेली आप उसे देखें, तभी आप 1 बाय 1 करके डेट को भी याद कर सकते हैं। डेट जैसे कि उसमें जो भी सम दिया है तो उस डेट को भी आप बाकायदा याद कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी हो जाता है और आप उसे पढ़ते रहें। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है किसी भी पढ़ाई को लेकर के। तो चलिए मिलेंगे नई क्लास में, तब तक पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।